अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर। सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बात की थी सबसे पहले बेसिक्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें लोगों ने मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन और कंट्रास्ट को कवर किया था। देन वी हैव टॉक्ड ऑन डार्क फील्ड एंड ब्राइट फील्ड एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। सो as far as the types of microscopy concerned, this is the third type, because first two was bright field and dark field. This is fluorescence microscopy, the third version of a माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो शुड बी रिमेंबर एज हम लोग वीडियोस में आगे जा रहे हैं, मतलब जिस तरह से नई टाइप्स आ रही हैं, सो जो नई टाइप्स हैं वो प्रीवियस वन से एडवांस्ड है। सो दिस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज एडवांस्ड फ्रॉम ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सो देयर वाज सम इशू ना, दैट्स वाई हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को इन्वेंट किया। सो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड के अंदर वो क्या वीक पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ी या फिर इसको इन्वेंट किया गया। सो अगर आपने उन वीडियो को देखा है, सो यू शुड नो दैट के जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है, ब्राइट फील्ड जिसको मैंने BFM से लिखा है, और जो डार्क फील्ड है, इन दोनों में जो हमारी बेसिक एल्यूमिनेशन की सोर्स थी वो हमारी विजिबल लाइट थी, जिसको आप लोग वाइट लाइट कहते हैं। अच्छा, इस वाइट लाइट के साथ इशू ये था कि एज वी नो कि जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। मतलब दिस स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, जिसको आप लोग वाइबगोर के नाम से याद रखते हैं। यू रिमेंबर विद द वर्ड वाइब गोर, आई थिंक इट्स लाइक दैट, या फिर शायद ये सही है, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 1 2 3 4 5 6 7, या 7 कलर्स। ठीक है, तो ये वो 7 कलर्स हैं जो कि आपके विजिबल लाइट को, यानी जब ये मिलते हैं और आपकी विजिबल लाइट बनती है। ठीक है, लेकिन जब आप इस विजिबल लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड, तो उसमें होता ये है कि समटाइम्स हमारे पास जो इमेजेस हैं वो आपको उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं देखने को मिलती। अच्छा, इन दोनों में सबसे बड़ा इशू ये है कि वी कांट सी द डेप्थ, we can't see the depth, मीन्स दैट एज वी नो कि जो हमारा सैम्पल होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्लाइड, और ये एक सेल हमारे पास दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर एक चीज़ फॉर एग्जांपल जब हम लोग सेल को देखते हैं ऑन पेजेस या फिर ऑन माइक्रोस्कोप, तो हमें 2 डायमेंशन में नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि सेल एक चिपटा सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी स्लाइड के साथ चिपका हुआ है, लेकिन शुड बी रिमेंबर ये 3Ds में होते हैं। ठीक है, और जब एक चीज़ 3D में होती है तो उसकी डेप्थ भी होती है, उसकी हाइट भी होती है, उसकी वेट भी होती है। ठीक है, सो जो आपका सेल होता है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर कवरिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स हैं, यहाँ पर आपके पास माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, और यहाँ पर आपके पास सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस। सो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दिस न्यूक्लियस वेरी क्लियरली from microscope, so you can't do that with the help of this BFM and DFM. Why? Because first of all, ये जो BFM है ये आपकी एक मतलब इसका जो बैकग्राउंड है ये बहुत ही ब्राइट होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को डीप में जाके देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसकी मतलब यहाँ से जो लाइट डिफ्लेक्ट होकर आती है वो आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ कोलैप्स करके वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ की जो इमेज होती है सेंटर की या तो डीप की, वो ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है, वो ज़्यादा रिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, और अगर बात करें DFM की, तो इसमें तो स्टेन ही नहीं होता, इसमें वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ एज अ कलर इमिटिंग पिक्चर। ठीक है, सो ये हमारे पास इशू थे, यानी कि वी कांट सी द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन इन दैट, और भी बहुत सारे इशू थे डिपेंडिंग ऑन स्पीशी टू स्पीशी ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं था। लेकिन जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है ये इन तमाम इशू को हमको रिजॉल्व करके देती है। अगर हम फ्लोरेसेंस के ऊपर थोड़ा फोकस करें, अगर हम लोग फ्लोरेसेंस को फोकस करें तो अगर इंग्लिश में अगर आप इसका मीनिंग सर्च करें, सो ये आएगा कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपको जो कि लाइट इमिटिंग होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग फ्लोरेसेंस सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लोरेसेंस को साइंटिफिक बेसिस के ऊपर समझें तो आप लोग देखेंगे कि फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि व्हेन एवर यू एक्साइट, ठीक है, अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ स्लाइटली हायर एनर्जी, यानी आप किसी हायर रेडिएशन की मदद से, दिस इज़ हायर एनर्जी रेडिएशन, ओके, यानी ऐसी रेडिएशन जिसकी एनर्जी थोड़ी सी हाई है।
जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक्साइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइटली हायर रेडिएशंस, ठीक है, स्लाइटली हायर एनर्जी कंटेनिंग रेडिएशन, तो जब वो चीज़ एक्साइट होती है तो जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पे आती है तो वो स्लाइटली लोअर एनर्जी रेडिएशन एमिट करती है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं फ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। और इस फिनोमेना को, जिसमें हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को एक्साइट किया बाय द हेल्प ऑफ हायर एनर्जी रेडिएशन, और जब वो ऑब्जेक्ट जिसको हम लोगों ने एक्साइट किया था वो जब ग्राउंड में आया, अपनी ग्राउंड स्टेट में, अपनी बेसिक हालत में आया, तो उसने लो एनर्जी रेडिएशन एमिट की। दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्लोरेसेंस। नाउ इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं। और नॉट ओनली विजुअलाइजेशन, बल्कि ये जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है ये हमें उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, यानी उसमें आप किसी डेंस स्ट्रक्चर को भी आराम से देख सकते हैं विच इज़ प्रेजेंट इन डेप्थ, ठीक है। और यानी ओवरऑल अगर आप उस ऑब्जेक्ट को आप फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में देखें, सो इट इज़ स्लाइटली बेटर देन एज यू विल सी इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। सो नाउ आइए बात करते हैं कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं और उसके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। लेट्स टॉक इट। सो आइए बात करते हैं हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के ऊपर। बट बिफोर गोइंग इनटू द डीप डिटेल्स ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये वो पार्ट्स हैं जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन शुड बी रिमेंबर ये जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होती हैं बिल्कुल नॉर्मल वाली होती हैं, मतलब वो उसके अंदर भी आई पीस, ऑब्जेक्टिव और मेन लाइट सोर्स, इसके अलावा स्टेज, स्लाइड वगैरह जो भी आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं, प्लस इनके साथ ये एडवांस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। सो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि होते क्या हैं और इनका क्या क्या काम होता है, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास आता है रेडिएशन फिल्टर। सो ये एक तरह का फिल्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप फिल्टर के मीनिंग को आप सर्च करें गूगल के ऊपर, सो अ सब्सटेंस विच अलाउज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू पास ऑन एंड अदर इट ब्लॉक्स, ठीक है। यानी एक सब्सटेंस को जाने देगा और बाकी तमाम को ब्लॉक करेगा। तो इस तरह के ये फिल्टर होते हैं, इनको हम लोग रेडिएशन फिल्टर करते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? सो एज वी नो कि हम लोग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर भी आपकी जो लाइट सोर्स होती है वो नॉर्मल वाइट लाइट ही होती है, ठीक है। और एज वी ऑल नो कि उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं वाइब गोर वाले, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए, ठीक है, लाइक दैट। लेकिन ये रेडिएशन फिल्टर्स जो हैं ये इन 7 लाइट्स में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को पास ऑन होने देते हैं और बाकी तमाम को ब्लॉक कर देते हैं। शुड बी रिमेंबर, रेडिएशन फिल्टर विल ओनली अलाउ अ लाइट विद ओनली particular wavelength and a particular frequency. For example, ये इन वाइब गोर यानी इन 7 लाइट में से सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट को पास ऑन होने दे रहे हैं, लाइक दैट, इस तरह से। यानी वाइट लाइट आई, यानी 7 डिफरेंट लाइट्स आई, ठीक है, जिसको हम लोगों ने वाइब गोर से याद रखा था, और उसमें सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट आ गई। हाउ? बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन फिल्टर, बिकॉज इट ओनली अलाउज लाइट विद पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड विद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि डाइक्रोमेटिक मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो डाई मीन्स 2 एंड क्रोम मीन्स कलर और मिरर, ठीक है। एज वी नो के मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स अगर आप वी ऑल नो दैट के मिरर क्या होते हैं। मिरर्स ऐसी सब्सटेंसेस जो कि अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम लोग मिरर्स कहते हैं। लेकिन डाइक्रोमेटिक मिरर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मिरर, ठीक है। अच्छा, वाई? बिकॉज ये एक वेवलेंथ वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरी वेवलेंथ वाली लाइट को ये पास ऑन होने देता है। मीन्स दैट कि डाइक्रोमेटिक मिरर इस तरह के मिरर होते हैं कि वो एक वेवलेंथ वाली लाइट को, यानी एक खास वेवलेंथ वाली लाइट को पास ऑन होने देते हैं आपस में से, मतलब इनके अंदर से वो पास ऑन हो सकती है, और दूसरी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए यहाँ इस डायक्रोमेटिक मिरर से अगर मैं रेड लाइट पास करवाता हूँ, ठीक है, सो इट जस्ट पास ऑन, यानी ये जो डायक्रोमेटिक मिरर है ये आपकी रेड लाइट को पास ऑन होने दे रहा है। लेकिन अगर एट द सेम इंस्टेंस अगर मैं यहाँ से ग्रीन लाइट पास करवाऊँ, सो दिस डायक्रोमेटिक मिरर विल मेक इट रिफ्लेक्ट, यानी जब ग्रीन लाइट इस डायक्रोमेटिक मिरर के ऊपर टकराएगी सो इट विल रिफ्लेक्ट, बट जब रेड लाइट टकराएगी वो
आगे चली जाएगी। ये सिर्फ रेड और ग्रीन का नहीं, लेकिन मैंने खाली समझाने के लिए लिखा है कि एक वेवलेंथ वाली लाइट को योर डायक्रोमेटिक मिरर विल अलाउ टू पास ऑन, एंड जो अदर वाली लाइट होगी, यानी जो अदर वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। सो इट इज़ अवर डायक्रोमेटिक मिरर। नाउ फ्लोरोफोर्स, ये हमारे पास, आप इनको डाइज भी कह सकते हैं, ठीक है, डाइज या फिर स्टेन्स, लेकिन मोर टेक्निकली हम लोग इनको फ्लोरोफोर्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर फ्लोरोफोर? Fluorophores are such compounds or such substances which can be excited with a particular wavelength of light, and when they get excited, so जब वो ground state पे आते हैं तो एक particular wavelength of light को वो re-emit करते हैं. So they contains the phenomena of फ्लोरेसेंस. नाउ व्हाट इज फ्लोरेसेंस? हम लोगों ने पीछे डिटेल में बात की कि सब्सटेंस यानी एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक सब्सटेंस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कि स्लाइटली हायर होती है, और आफ्टर सम टाइम वो जब वापस एक्साइट होने के बाद ग्राउंड स्टेट में आता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वो री एमिट करता है, ठीक है, और वो जो लाइट वो इमिट करता है वो एब्जॉर्ब लाइट से थोड़ी सी लेस एनर्जेटिक और उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है. सो सच सब्सटेंसेस आर नोन एज फ्लोरोफोर्स, और इन्हीं फ्लोरोफोर्स की मदद से आप अपने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं. हाउ? बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, शुड बी, अच्छा वन थिंग, एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इन फ्लोरोफोर्स का, वो ये कि दे गेट एब्जॉर्ब इन डेंस मॉलिक्यूल्स, दे गेट मोर एब्जॉर्ब इन डेंस मॉलिक्यूल्स, या फिर आप इसको लार्ज मॉलिक्यूल भी टर्म कर सकते हैं. यानी कि जो फ्लोरोफोर्स हैं वो डेंस और लार्ज मॉलिक्यूल में ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनमें अगर हम लोग डेंस मॉलिक्यूल को ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लासीफाई करें, सो इट विल बी लाइक दैट कि सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, फिर आपके पास दूसरे अपैरेटस होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, योर गोल्जी अपैरेटस, योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आपके पास उसके वैक्यूल्स आते हैं, फिर आपके पास उसके कुछ बड़े बड़े प्रोटीन्स आते हैं, फिर इस तरह से करते करते आपके पास स्मॉल होते होते स्मॉल प्रोटीन्स आते हैं, फिर आपके पास मतलब इस तरह से we have different structures as far as the size and density is concerned ना. लेकिन ये जो फ्लोरोफोर्स होते हैं ये आपके डेंस मॉलिक्यूल में और लार्ज मॉलिक्यूल में जल्दी और ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल विद द नेम ऑफ, जो मोस्ट वाइडली यूज होता है, फ्लोरेसीन आइसोथायोसाइनाइड, साइनाइड, इसको आप शॉर्ट में FIFC कह सकते हैं, FIFC, राइट. सो आई थिंक आपको रेडिएशन फिल्टर, डायक्रोमेटिक मिरर और फ्लोरोफोर की थोड़ी सी नोहा हो चुकी है. सो आइए अब बात करते हैं कि ये जो फ्लोरोफोर अपने फ्लोरेसेंस का जो फिनोमेना परफॉर्म करते हैं या फिर हमें शो करवाते हैं फ्लोरेसेंस का, वो किस तरह से होता है. हम लोग इनको जिब्लॉन्स्की डायग्राम की मदद से, जिब्लॉन्स्की की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. बहुत मज़े वाला प्रोसेस है. सो आइए देखते हैं. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास जिब्लॉन्स्की डायग्राम आपके सामने है. सो लाइक वी हैव यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, वी हैव एक्साइटेड स्टेट और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शो हुआ है. सो यू कैन सी दैट कि जब एक इलेक्ट्रॉन विच इज़ इन ग्राउंड स्टेट, जब वो एक एनर्जी की वेव को, एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है विच इज़ स्लाइटली हायर एनर्जी, जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और वो लोअर एनर्जी स्टेट से, यानी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में ट्रैवल करता है या फिर मूव कर जाता है. सो बाय एब्जॉर्बिंग हाई रेडिएशन एनर्जी इट्स मूविंग टूवर्ड्स हायर एनर्जी स्टेट्स और एक्साइटेड स्टेट. सो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी बहुत मिली सेकेंड के वक्त के बाद वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा. और जब वो आएगा, ठीक है, अच्छा शुड बी रिमेंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में थोड़ा सा नीचे ट्रैवल कर रहा है, और यानी उस हायर एनर्जी ऑर्बिट में, एज वी नो के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है. हायर एनर्जी ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इनसाइड द हायर एनर्जी ऑर्बिट वो मूव करेगा, और उसके दरमियान, यानी उसके दौरान एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको आप लोग थर्मल आउटपुट भी कह सकते हैं, यानी वो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर या हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है. लेकिन जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से वापस लोअर एनर्जी स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वहाँ पर वो एक रेडिएशन इमिट करेगा जिसको आप लोग
एमिटेड रेडिएशन कह सकते हैं, और एक्चुअल में इसी रेडिएशन को आप लोग देखते हैं फॉर योर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वो फिर जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेडिएशन को वो इमिट करेगा, और वो रेडिएशन जो है वो एनर्जी में थोड़ी सी लो होगी, उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज फार एज द प्रीवियस वन और एक्साइटिंग रेडिएशन इज़ कंसर्न। सो अब आइए बात करते हैं कि जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की सेटअप है वो किस तरह से होता है। सो एज यू कैन सी देयर कि यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर सा स्ट्रक्चर आपके सामने बना है। ऑन वन साइड वी हैव लाइट सोर्स, उसके ठीक आगे आपके पास एक्साइटेशन फिल्टर है, देन यू हैव योर डायक्रोमेटिक मिरर, ठीक है, देन यू हैव योर ऑब्जेक्टिव, और नीचे आपके पास एक सैम्पल है, ठीक है, और उस सैम्पल के ऊपर आपका जो फ्लोरोफोर है यानी जो आपका डाई है वो पहले से इंसर्टेड है, और देन आफ्टर योर यू हैव ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऊपर आपका डिटेक्टर है या फिर आई पीस है, यानी वो जगह जहाँ पर आप अपने सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे वो प्रेजेंट है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वाइट लाइट की सोर्स है वहाँ से आपकी वाइट लाइट निकलती है इन इंटेंस फॉर्म, ठीक है, और जो आपका एक्साइटेशन फिल्टर है एज वी नो कि उसका काम ये है कि वो वाइट लाइट में से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को पास ऑन होने देता है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट उस एक्साइटेशन फिल्टर से बाहर निकल रही है। सो आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्साइटेशन फिल्टर वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट थी वो मूव ऑन होती है टुवर्ड्स डायक्रोमेटिक मिरर। नाउ यू कैन सी द बेसिक फंक्शन ऑफ डायक्रोमेटिक मिरर। आप देख सकते हैं कि वो लाइट जो कि एक्साइटेशन फिल्टर से आ रही है, डायक्रोमेटिक मिरर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो लाइट जो कि आपके सैंपल से होकर आ रही है, डायक्रोमेटिक मिरर उसको पास ऑन होने दे रहा है या रिफ्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आपका जो डायक्रोमेटिक मिरर है वो एक्साइटेशन फिल्टर से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाउंस करता है टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है जो है वो उस हायर एनर्जी वाली लाइट को एज यू हैव टॉक्ड इन जेवलॉन्स्की डायग्राम वो उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम यानी मिली सेकेंड के फ़र्क के बाद वो लाइट इमिट करता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो उसको इमिट करता है, और फिर वो लाइट जो आपके ऑब्जेक्ट ने इमिट की है इन रिएक्शन टू दैट एक्साइटिंग लाइट वो जाती है थ्रू आपके डायक्रोमेटिक मिरर से, और फिर डायक्रोमेटिक मिरर से आपकी सीधा ऊपर डिटेक्टर के पास जाती है, और वहाँ से आप उसकी स्नैपशॉट देख सकते हैं या फिर उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ वन थिंग शुड बी रिमेंबर हियर कि यहाँ पर फ्लोरोफोर आपका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वाइट लाइट के ऊपर शायद आपके मोस्टली फ्लोरोफोर्स काम नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास जो कि वाइट लाइट के ऊपर भी आपको फंक्शनल होते हैं वो फ्लोरोफोर्स, लेकिन मोस्टली जो आपके फ्लोरोफोर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग आवर एक्साइटेशन फिल्टर। सो नाउ इन दोनों माइक्रोस्कोपीज में मतलब फ्लोरेसेंस में और डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड में फ़र्क क्या रहा एक्चुअल में, एज आई हैव टोल्ड दैट कि जो फ्लोरोफोर्स हैं वो डेंस मॉलिक्यूल में और लार्ज मॉलिक्यूल में बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उस वक्त जो आपकी रेडिएशन इमिट होती है, मतलब जब आप उस वक्त अपने ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करते हैं, जो वो जो डेंस मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो डीप मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डेप्थ में हैं, वो आपको मोर क्लियर नज़र आते हैं, वो आपको मोर रिजॉल्व नज़र आते हैं, बिकॉज उसके अंदर आपका जो फ्लोरोफोर है, जो आपका डाई है, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। बिकॉज जो प्रीवियस टाइप्स में डार्क फील्ड और ब्राइट फील्ड में जो आपके पास टाइप्स थी, वो उसके अंदर जो आप स्टेन्स यूज़ कर रहे थे वो उतना अच्छा आपके डेंस मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही थी, और जस्ट वो ऑब्जेक्ट के लेवल के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर रहती थी, और वहीं से आपको जो पिक मिलती थी या जो आपको इमेज आपको देखने को मिलती थी वो थोड़ी सी धुंधली और थोड़ी सी लेस रिजॉल्व और लेस कॉन्ट्रास्ट वाली थी। लेकिन एज फार एज द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज कंसर्न, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो कितनी ब्राइट, कितनी क्लियर और कितनी वाज़ेह तौर पर और कितनी डिटेल के साथ आपको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी ये पिक्चर दे रही है। सो yeah, this was the fluorescence microscopy. I hope so कि you have understood the concept very well, और if you like this video so please share it with your friends or anyone जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। Thank you so much for watching this video. Goodbye.